हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोजाना क्लास लेकर आता हूं, रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज सेकंड पार्ट है हमारा जीएस का, सामान्य विज्ञान का। तो प्यार साथियों, ये हमारी जो है स्पेशल क्लास जो चली हुई है आर्मी जीडी, एसएससी जीडी और यूपी होम गार्ड के लिए स्पेशल चल रहा है। वैसे तो सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर मैं स्पेशल इन्हीं के लिए लेकर आया हूँ। तो जल्दी से आ जाइए भाई सभी बच्चे, फटाक से कमेंट करिए और बताइए कौन कौन बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। टेक्निकल गेमर्स जो है हमारा बोल रहा था कि सर मेरा नाम लीजिए। बिल्कुल, हमने अपनी वीडियो में कल नहीं ले पाए थे, ठीक है। तो प्यार साथियों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। किसी का यदि नाम नहीं ले पाता हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी लखीमपुर खीरी, डी कानपुर। जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लखीमपुर खीरी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो हो जाएगा लखीमपुर खीरी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही है तो एक बार थंब इम्प्रेशन दिखा दीजिए। बहुत अच्छे। सभी बच्चे जो है, सभी साथी, सभी बहन भाई हमारे जो है बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं क्लास में, तो उसके लिए बहुत अच्छा भाई। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए नंदा देवी, बी कंचनजंगा, सी एवरेस्ट और डी धौलागिरी। जल्दी से बताइए, चार पर्वतों के नाम नीचे दिए गए हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कमेंट करिए। 5 सेकंड से कम समय दिया जाएगा ताकि आपको लिख सके कि ए बी सी जो भी गेमर्स, टेक्निकल गेमर्स हमारे साथ जुड़ा हुआ था कल भी और आज भी। तो प्यार साथी, स्वागत है आप सभी का। तो आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? इंपॉर्टेंट पर्सन है। बिल्कुल आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। मेरे ऑप्शन बोलने से पहले अशोक स्तंभ, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला। जल्दी से बताएं। भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है किससे लिया गया है? बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है, राइट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, पर स्पेशल क्लास जो है यूपी होमगार्ड और आर्मी के लिए है। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ए भागड़ा नागल बांध, बी हीराकुंड बांध, सी टिहरी बांध, डी सरदार सरोवर बांध। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। शाबाश। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। जल्दी से देखिए भाई, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, टिहरी बांध, ठीक है। कौन सा है भाई? टिहरी बांध, राइट। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? जल्दी से कमेंट करिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। शाबाश, बिल्कुल आंसर आने स्टार्ट हो चुका है। समय समाप्त, इसी के साथ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कितने सदन है भाई? भारतीय संसद के 2। कौन कौन से? नाम जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
4 राज्यों के नाम नीचे दिए गए, ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। जल्दी से कमेंट करिए। बहुत बढ़िया भाई, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। टेक्निकल गेमर्स हमारे साथ जुड़ा है भाई, काफ़ी सभी क्वेश्चनों के जवाब देता है बिल्कुल। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया। यदि उत्तर प्रदेश को एक देश का दर्जा दे दिया जाए तो यह विश्व में 5वें नंबर पर होगा भाई जनसंख्या की दृष्टि में। तो उत्तर प्रदेश में इतनी पॉपुलेशन है, राइट। तो भारत का सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है राज्य है हमारा, स्टेट है उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, अंग्रेजी, बी हिजरी, सी शक संवत, डी विक्रम संवत। जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी शक संवत। कब लागू किया गया था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैंने कल की क्लास में बताया हुआ भी है। जो बच्चों ने क्लास कल नहीं ली है वो आप लोग ले लेना, आपकी प्ले लिस्ट पर सेव है। शक संवत, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी राजगोपालचारी। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, कमेंट करिए भाई। तो समय समाप्त। आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से है, मालवा का पठार, बी दक्कन का पठार, सी छोटा नागपुर का पठार और डी हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार। 4 पठार ऑप्शन नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। बहुत बढ़िया भाई। तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। उत्तर प्रदेश में स्थित विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? उत्तर प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? ए कुतुब मीनार, बी सांची स्तूप, डी सी हो जाएगा ताजमहल और डी हो जाएगा अजंता गुफा। तो जल्दी से देखें, कौन सा उत्तर प्रदेश में कौन सा धरोहर स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत बढ़िया भाई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ताजमहल। ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, ए 1950, बी 1952, सी 1992 और डी 2000। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो प्यार साथियों, जब तक कि आप लोग कमेंट करें तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, ठीक है। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है भरपूर मात्रा में, तो उसके लिए आप सभी का ऋणी रहूँगा। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 1992 दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए, 1992 में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी भारत में, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को मालूम होगा, यदि कोई प्रॉब्लम या त्रुटि आपको नज़र आता है, ऐसा नहीं है कि मेरे से मिस्टेक नहीं होती, हो जाती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है ना। बहुत बढ़िया।
तो प्यार साथियों, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। जल्दी से कमेंट करिए, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कोलकाता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई साथियों, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कोलकाता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ए मोर, बी सारस, सी तोता, डी कबूतर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? जैसे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, है ना, ऐसे ही उत्तर प्रदेश का अलग अलग स्टेट का अलग अलग पक्षी है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बी वाला सही हो जाएगा, सारस। सारस जो है भारत उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो प्यार साथियों, 4 बंदरगाहों के नाम नीचे दिए गए, बम्बई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी कोचीन। जल्दी से बताएं। शाबाश, बहुत अच्छे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई है। कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह है भाई, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जननी जन्मभूमि च स्वर्ग स्वर्गादीप गिरियासी किस भाषा का वाक्य है? वैसे ही आप लोग पढ़ने से पता चल रहा है। 4 भाषाओं के नाम नीचे दिए गए, ए हिंदी, बी संस्कृत, सी उर्दू, डी पाली। तो जल्दी से बताइए, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादीप गिरियासी किस भाषा का वाक्य है? बिल्कुल समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, संस्कृत भाषा का है। बहुत बढ़िया, जो साथी बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो प्यार साथियों, क्लास के अंत में ये जरूर बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1950, 1951, 1952। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं वो भी आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 1950। भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, राइट। बहुत बढ़िया, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ए मगरमच्छ, बी डॉल्फिन, सी कछुआ, डी व्हेल। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो कमेंट करिए। शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? इंपॉर्टेंट है। ए महात्मा गांधी, बी पिंगली वेंकैया, सी जवाहरलाल नेहरू, डी टैगोर। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो प्यार साथियों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल जो आप सोच रहे थे, पिंगली वेंकैया जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? ए वाराणसी, बी हरिद्वार, सी प्रयागराज, डी अयोध्या।
जल्दी से बताइए फटाक से। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, प्रयागराज में। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इम्पोर्टेंट है। ए सत्यमेव जयते, बी वासुदेव कुटुंबकम, जी सी हो जाएगा जय हिंद, डी हो जाएगा वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? जल्दी से कमेंट करें। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सत्य में जयते। ठीक है, सत्य में जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड कैनिंग। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? समय समाप्त। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स, जो है भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक्स और शेयर जरूर कर दे। काफ़ी बच्चे हमारे क्लास के साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सकें। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? ए 2, बी सी 3 और सी हो जाएगा 4, डी हो जाएगा 5। वेदों की संख्या कितनी है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों समय समाप्त। वेदों की संख्या है 4। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रामायण के रचयिता कौन है? कई बार पूछा गया है, मुझे नहीं लगता कि कोई सी परीक्षा में ये क्वेश्चन बचा है, पर आ चुका है कई बार। ऐसा हो सकता है कि आप परीक्षा देने गए हो, आपकी में ना आए हो, बट आया हुआ है ना। रामायण के रचयिता, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। वेद व्यास, बी तुलसीदास, सी वाल्मीकि, डी कालिदास। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, वाल्मीकि जी। श्री वाल्मीकि जी जो है रामायण के रचयिता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखी थी। महाभारत के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ए वाल्मीकि जी, बी कालिदास, सी वेद व्यास, डी तुलसीदास। जल्दी से कमेंट करो और बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वेद व्यास। वेद व्यास जो है महाभारत के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत का राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी किसे कहा जाता है? भारत की राष्ट्रीय नदी किसे कहा जाता है? कमेंट करिए। शाबाश। ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा। जल्दी से बताएं, भारत की राष्ट्रीय नदी किसे कहा जाता है? आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी जो है गंगा को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है और कितनी लंबाई है वो भी आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। ए 1947, बी 1948, सी 1951 से 52 या डी हो जाएगा 1955। जल्दी से बताइए फटाक से, कब हुआ था भारत में पहला आम चुनाव? तो प्यारे साथियों शाबाश, कमेंट करिए जितने भी साथी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 1951, 1951 व 1952 के बीच
भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आरबीआई जिसको बोलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1930, बी 1935, सी 1947, डी 1950। बहुत बढ़िया। काफी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। तो प्यार साथियों, एक बार बस आप लोग जो है शेयर करनी है, अपने एरिया के सभी बच्चों को जोड़ लो, ताकि आप लोग भी गर्व से कह सकते हो कि ये हमारा अपना अपना चैनल है भाई, ठीक है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 1935। 1935 में हुई थी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? तो 4 स्तंभ के नाम नीचे दिए गए। ए सांची का, बी सारनाथ, सी मथुरा, डी पाटलिपुत्र। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सारनाथ स्तूप से लिया गया है, राइट। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है सारनाथ स्तूप से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ए सहारा, बी गोबी, सी थार, डी कालाहारी। जल्दी से कमेंट करें और बताइए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं, जल्दी से देखिए भाई। सारे के सारे जो है रेगिस्तान है, तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा? तो प्यार साथियों, आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल जो है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जय हिंद का नारा किसने दिया? इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देखिए फटाक से। जय हिंद का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए। महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। जय हिंद का नारा जो देने वाले थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, ठीक है। एक और नारा दिया था, काफी फेमस नारा है, वो कौन सा है सुभाष चंद्र बोस का, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। यदि आपको कोई एरर या त्रुटि नज़र आती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। धन्यवाद। यदि कोई त्रुटि, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि एरर नज़र आता है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत बताया हुआ है, तो जल्दी से बताइए, ठीक है। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।